Good morning dear student. Today in class 9th we discuss about पार्ट ऑफ सेल. ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ सेल्स. किसी भी सेल्स के दो पार्ट होते हैं. एक को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है उसमें जो है न्यूक्लियस. ठीक है, किसी भी सेल्स के दो पार्ट होते हैं. उसमें जो पहला होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है. अब साइटोप्लाज्म क्या है तो हम यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है. साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड. साइटोप्लाज्म क्या है, एक प्रकार का वाटरी फ्लूइड होता है. और यह वाटरी फ्लूइड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब पाया जाता है तो उसको ये माना जाता है कि ये लिविंग होता है. साइटोप्लाज्म एक लिविंग थिंग है. इसी को हम प्रोटोप्लाज्म को के नाम से भी जानते हैं कभी कभी. तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग थिंग्स है जिसको सबसे पहले पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक लिविंग थिंग्स है. इसको एक थ्रेड के समान क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. और ये लिविंग थिंग्स है जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म अगर हम डिवाइड करें तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है. प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो चीज़ें आती हैं. तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड सबस्टेंस है जो हर सेल्स लिविंग सेल्स के अंदर पाया जाएगा. और इसमें डिफरेंट काइंड्स की प्रोटीन, एनर्जी मॉलिक्यूल्स या हम कह लें एंजाइम, सभी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे सेल क्या करती है, अपने इसेंशियल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करती है. तो साइटोप्लाज्म जो है एक लिक्विड तरल होता है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. तो हम यहाँ कह सकते हैं साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ different kind of cellular organelles. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड के सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं. अब इन सेलुलर ऑर्गेनल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनल्स में निम्नलिखित चीज़ें पाई जाती हैं. और वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो सबसे पहले आपका आ जाता है, अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया. इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है. फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट. ऐसे इसको हम लिख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट. तीसरा जो होगा आपका उसको हम कहेंगे गोल्गी बॉडी. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद होता है लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रियोल. ठीक है, ये सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं. ठीक है, अब सेंट्रियोल है. फिर इसके बाद इसमें और भी सबस्टेंस होते हैं, माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं. और फिर इसके बाद मुख्य जो पार्ट होता है वो इसके अंदर पाया जाने वाला जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. क्या होता है, न्यूक्लियस. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं. और इन सभी चीज़ों का हम बारी बारी स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सेंट्रियोल है और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से किसी सेल्स के फंक्शन को रेगुलेट करने में
हेल्प करती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो नेक्स्ट इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कशन करेंगे।